हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, मैं डेली की तरह आप लोग को 10 क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ, तो सेशन को जरूर देखना। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी। आप मैनेज कर लेना, क्वेश्चंस अच्छे हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो ये जो पकड़े रहती है पृथ्वी वायुमंडल को, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़े रहती है। आप जो पृथ्वी पे कांस्टेंट रहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कांस्टेंट रहते हैं, तो आपको याद रखना है। पानी पे जो तेल तैरने लगती है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरने लगती है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन है सेशन का दूसरा, वेंटरीमीटर से क्या मापते हैं? वेंटूरीमीटर अजीब है। वेंटूरीमीटर से क्या मापते हैं? तो ये द्रव का प्रवाह मापा जाता है। द्रव का प्रवाह वेंटूरीमीटर से मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में, वायु में, हाइड्रोजन में, निर्वात जल में, किस में हो जाती है? तो ये निर्वात में हो जाती है। कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो अधिकतम भारशीलता जो हो जाती है वो निर्वात में हो जाती है, तो याद रखना है। भविष्य का ईंधन जो है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वो क्या होता है? ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यानी कि समझ रहे होंगे घोड़ा, जिसे संस्कृत में अश्व कहा जाता है, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है किस आघूर्ण या संरक्षण नियम या विश्राम जरूरत या गति का तीसरा नियम? क्या कारण है जो आदमी गिर जाता है, अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है? अश्वरोही उसको बोला जाता है जो घोड़ा को हैंडल कर रहा होता है, तो उसको अश्वरोही कहा जाता है। वो गिरती जो है किसके कारण गिरती है? ये विश्राम जड़त्व के कारण गिरती है। और फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, एक चलती हुई कार में अगर एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों रहती है, तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वैकेंसीज आ रही है और आएगी भी, और 2021 में ढेर सारी वैकेंसीज आएगी। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं मन लगा के, क्योंकि कहीं नहीं आना है, नहीं जाना है, तो अच्छा होगा कि अपना टाइम पढ़ाई में लगाएं। मैं कहूँगी यही, ये चौगुनी हो जाएंगे। अगर किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा, देखिए संवेग दोगुना करेगा तो गतिज ऊर्जा यानी कि चौगुनी हो जाएगी। इसका जो सूत्र होता है हाफ mv², इसीलिए चौगुनी हो जाएगी, तो याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप पढ़ते जाइए अच्छे से, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आया तो आप हमें बोलिएगा, ठीक है। अभी पढ़ते जाइए अच्छे से। क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, ये चौथाई हो जाती है। देखिए, दवाई आने का, वैक्सीन आने का संभावना जताए हैं 15 अगस्त तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए जितना हो सके। आदमी को घर में मन नहीं लग रहा है, 4 मंथ से घर में है यार, कम बड़ी बात नहीं है। जो घूमने वाले थे, पढ़ने वाले थे, बहुत कुछ अपना वर्क करने वाले थे, वो घर में बैठे हुए हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए।
चौथाई हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कल भी मैंने बताया था, विद्युत जनित्र द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र द्वारा हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है डायनेमो, डायनेमो जो हो जाएगी। इसका आंसर ये भी होता है विद्युत जनित्र द्वारा, तो ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन का 9वां क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। देखिए साइंस से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, अगर आप पढ़ लिए ना अच्छे से तो साइंस से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 10वां क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ये जो कहा जाता है नेफोस्कोप कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र जो कहलाते हैं वो नेफोस्कोप कहलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हाइग्रोमीटर जो है आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, हाइड्रोमीटर जो है वायु दाब को मापता है, तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। थोड़ा मेरा कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस आप वीडियो को देखते हैं तो अंत तक देखा कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो गाइस अपना ख्याल ज़रूर रखिए।